नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का विशेष लाइव टीवी में। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से, जहां विकास खंड अकोला के ग्राम पंचायत मनकैरा में विकास कार्यों में हो रही बड़ी लापरवाही की आवाज नागपुर से एक जवान के द्वारा उठाई गई है। जानकारी प्राप्त हुई है, जवान ग्राम पंचायत मनकैरा के लडम निवासी हैं और इस वक्त नागपुर में पोस्टेड है। देश की सेवा के साथ साथ वो अपने गाँव और क्षेत्र के विकास को भी गंभीरता से लेते हुए नजर आए हैं। विशेष लाइव टीवी के प्रधान संचालक के द्वारा फोन पर हुई बातचीत में क्या कुछ मामला सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो, हाँ जी जी विशेष लाइव टीवी से विशेष वर्मा सरकार बात कर रहे हैं। हाँ जी भैया। क्या हमारी बात अशोक चाहर जी से हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। अशोक जी, क्या आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है? आप ग्राम पंचायत मनकैरा से हैं? हाँ जी। इस वक्त आप कहाँ पर हैं? नागपुर। नागपुर। तो अभी आपका एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है, ऑडियो आया है आपका ग्राम पंचायत के विकास को लेकर। क्या आप ही का ऑडियो है? हाँ जी। तो उसमें क्या क्या समस्या आपके द्वारा बताई जा रही है? जैसे आपके द्वारा बताया गया है विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे? हम यही जानकारी जुटाने के लिए, आपकी ऑडियो की जानकारी जुटाने के लिए आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। क्या आप बातचीत करने में समर्थ है? हाँ जी भैया। जरा बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं। देखो, मैंने उस ऑडियो में सब कुछ बता दिया है। हाँ, हम सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा जी। आगरा से 1200 किलोमीटर दूर हूँ जी, लेकिन मेरे गांव में ग्राम पंचायत मड़केड़ा में जी, ना तो कोई सफाई अभियान हुआ है जी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आम जनता की है तो शमशान नहीं है जी, इसके लिए कई बार लिखित में दिया भी गया है जी, लेकिन सरकारी जमीन तो है जी, लेकिन दबंगों ने घेर रखा है उसको। जी, उस दबंगों के खिलाफ हमारे प्रधान जा नहीं सकते, जी, इसलिए शमशान के लिए हमारे पास एक आम आदमी को जलाने के लिए जमीन नहीं है। जी। आपके गांव में मोक्षधाम नहीं है अभी तक? नहीं है जी, जी। और स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वच्छता के देखा जाए तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उनकी दयनीय स्थिति है। जी, आप जाके वहाँ विजिट करके देख भी सकते हो कि क्या स्थिति है। जी, हमारे द्वारा वहाँ सर्वे भी एक बार किया गया था। शायद आपके यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है मनकैरा में, वहाँ पे कोई तालाब है जो भरा पड़ा था, वहाँ पे कोई महिला धरना प्रदर्शन कर रही थी। मैं शुक्रिया करता हूँ सावित्री जी का, महिला का, जी, जो उन्होंने 7 घंटे पानी में बैठ के संघर्ष किया वहाँ पे। जी, उस तालाब में मोटर लगवाई, कुछ भी लगवाया, उसको खाली किया गया। हाँ, खाली हुआ था वो। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जी, कि उन्होंने उस संघर्ष को झेला। जी, लेकिन उसमें प्रधान का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। प्रधान ने कोई जनता के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जी, तो उस महिला का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जी, कि उन्होंने जनता को समझा और वो 7 या 5 घंटे पानी में बैठी। करीब 7 घंटे आपके प्राथमिक विद्यालय के सामने ही पानी भरा था, इसीलिए वो शायद 7 घंटे तक बैठी थी। हाँ, प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाया भी जा रहा था, लेकिन वो आपके यहाँ की दबंग लेडीज हैं ये तो। हाँ, वो लेडीज दबंग है, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। जी। स्वच्छता को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या यही है, हमारे यहाँ ना कोई शमशान है, ना कोई सफाई अभियान का कोई रोल है, ना हमारे यहाँ पे कोई शमशान है। यार देखो, किसी गरीब को कुछ हो जाता है तो हमें उसे जलाने के लिए जमीन नहीं है। जी, दबंगों ने घेर रखा है उसको। धर्म स्थलों को क्या कहेंगे? धर्म स्थलों को लेकर भी आपका उसमें कुछ ऑडियो में है, क्या कहेंगे उसको लेकर? धर्म स्थलों का ये है कि मैं अपने प्रधान से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि धर्म स्थल मेरे गांव में या मेरे ग्राम पंचायत में, हर गांव में होना चाहिए। जी, लेकिन नहीं है। धर्मस्थल 15-20 साल से ये समस्या चल रही है ऑलरेडी। धर्मस्थल तो आपके यहाँ कुछ आपके ग्राम पंचायत मनकैरा में 2-3 मंदिर हैं। हाँ, उन मंदिरों की कोई साफ सफाई, कोई अभियान नहीं है, स्वच्छता नहीं है कोई भी। और हमारे द्वारा सर्वे किया गया था आपके यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय मॉडल इंटर कॉलेज में, आज तक सड़क तक नहीं बनी है, बाउंड्री वॉल तक पूरी नहीं हुई है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये बहुत दुखद खबर है। किसकी लापरवाही हो सकती है, क्या कहेंगे? हमारे जो उच्चकरण है उनकी वजह से।
उस कॉलेज को लाने के लिए डबल इंजन की सरकार जब प्रदेश में और देश में थी तब उस कॉलेज को बनाया गया था, लेकिन आज उसे करीब 12 साल हो चुके हैं, लेकिन पक्की सड़क तक नहीं बनी है, बाउंड्री वॉल तक नहीं है, वो देखा गया है हमारे द्वारा। आप जाके वहां पे लाइव देख सकते हो कि क्या स्थिति है। जी, आप खुद देख सकते हो। अभी आपको विधायक जी सुन रहे हैं, सांसद जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं ये उनसे यही कहूंगा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जो आज के क्षेत्र में अकोला ब्लॉक में ग्राम पंचायत मरकेड़ा है उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न किया जा रहा है, हाँ, विकास से दूर रखा जा रहा है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी मानसिकता को हम सलाम करते हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? नागपुर। मैं नागपुर में हूँ। अभी आप नागपुर पे मौजूद हैं और नागपुर से आप ऑडियो वीडियो और मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। कमाल की बात है, देश की सेवा भी कर रहे हैं आप, उसके बावजूद आपकी निगाहें अपने गांव पर है। अच्छा, ये हमारी आपस की बातचीत है, हम जानना चाहेंगे क्या आप जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि मुझे अपने गांव की तरफ भी देखना चाहिए? कितने महीने से आप अपने गांव नहीं आए हैं? मैं इस समय मुझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो चुके हैं? हाँ, 5 महीने आपको नागपुर में हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको अपने ग्राम पंचायत की इतनी फिक्र है? मुझे देश सेवा के साथ साथ मुझे मेरे गांव परिवार सबकी चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा गांव, मेरी पंचायत, मेरा ब्लॉक। जी, जब मैं देश के लिए हूँ उससे पहले इनके लिए हूँ। जी, आपकी बात को जिलाधिकारी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि इस चीज पे जांच की जाए। जांच की जाए। हाँ जी, मेरे ग्राम पंचायत मरकाना में सरकारी जमीन बहुत है जी, और मैं उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमें शमशान चाहिए जी, जिससे हम अपने गरीब है, पैसे वाला है, कोई भी है, वो अपने बंदे को वहां जला सके। जी, वो चीज हमारे पास नहीं है। शमशान नहीं है और स्वच्छ भारत मिशन को लागू नहीं किया जा रहा है आपकी ग्राम पंचायत में। मैं बार बार योगी जी के भाषण सुनता हूँ, मैं योगी जी का फैन हूँ जी, लेकिन योगी जी की बात है वो मेरे विकास खंड अकोला में और ग्राम पंचायत मरकेड़ा में मान्य नहीं हो रहा है। योगी जी के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, आपका कहने का मतलब है? हाँ, मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, लेकिन उनकी जो आदेश है उनका पालन ग्राम पंचायत मरकेड़ा में विकास खंड अकोला में नहीं किया जा रहा है। जी, अब आपकी इस आवाज को देश को सुनाने का काम है, आपकी आवाज को देश सुन रहा है कि आप इस तरह से नागपुर में इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हैं, इसके बावजूद भी अपने ग्राम पंचायत मनकेड़ा विकासखंड अकोला आगरा उत्तर प्रदेश के लिए कितना भावनात्मक आप जुड़े हुए हैं। ये कमाल की आपकी सोच है और इस सोच को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो सत्यता है और जो सोच है वो एकदम से सराहनीय कार्य है आपका सर। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी, कि मेरी जो आवाज है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, एकदम जन जन तक पहुंचनी चाहिए और देशवासियों को इस पर कमेंट भी करनी चाहिए कि आप नागपुर में हैं और 1200 किलोमीटर दूर अपने गांव की भी फिक्र कर रहे हैं, देश की भी सेवा कर रहे हैं। मैं दर्शकों से भी अपील करूंगा इस पर एक कमेंट तो अवश्य करें। हाँ जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए और हमारे साथ में अपनी बातों को साझा करने के लिए और देश को अपना एक संदेश पहुंचाने के लिए। बहुत जल्द आपका यह संदेश देश की पब्लिक देख पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। ठीक है भैया, नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया, धन्यवाद।